क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू मैनेजिकम वीडियो। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट। बाकी अगर इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि सबके पास सारी वीडियोस जा नहीं पाती अदरवाइज। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मैनेजिकम का साथी, जो बहुत पुराना साथी है जिसके चक्कर में मैनेजिकम एक्चुअली जिंदा है, वो उसको मिल चुका है और फिर बाद में मैनेजिकम उसको चेज कर रहा था और यहीं पर वो वीडियो खत्म हुई थी। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैनेजर किम साफ साफ इससे लड़ते हुए कह रहा होता है कि ये टाइम है कि मैं यूटिलाइज करूँ जो सब तूने मुझे गिफ्ट किया है, मैं तेरे से फाइट करूंगा सारी ताकत लगा के, इसलिए ब्रिंग ऑन बेटे आजा। इसी के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत स्पीड के अंदर डैश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अपना एम के बंदूक लेके उसको मार रहा था, बट इस बंदे ने उसकी बंदूक को हवा में उछाल दिया। एम के सोच रहा होता है ये क्या चक्कर है, ये हमेशा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता था, हमेशा इसने मुझे बेस्ट किया है, एवरी सिंगल टाइम ये बंदा मुझे हरा दिया करता था। और यहाँ पर लड़ाई देखो कैसी चल रही है भाई, दोनों हाथ से हाथ लड़ा रहे हैं। एम के बार बार गोली मार रहा है लेकिन फिर भी बच जाता है। और फिर याद करता है कैसे पुराने दिनों में जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले दिन होते थे तो ये दोनों पेयर्स में होते थे और एक दूसरे से फाइट करते थे, बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट वाला, बहुत गंदा वाला। यहाँ पर ऐसे ही लड़ रहे होते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं कि अपने आप को संभाल, तू संभाल क्यों नहीं रहा है यार। हम देखते हैं यहाँ पर अपना एम के सोच रहा होता है यही मेरा चांस है, दिस इज माई चांस टू सेट थिंग्स राइट, अपनी चीजें ठीक करने का यही चांस है। मुझे लग रहा है कुछ तो इसमें बात है कि मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ यार, मैं बिल्कुल डार्कनेस के अंदर खो चुका था और 66 ने मुझे एम्ब्रेस किया था अपने ब्लड ब्रदर जैसा। भाई इस बंदे ने बहुत इसका साथ दिया था। एम के बस यही सोच रहा होता है। हम देखते हैं एम के यहाँ पर नाइफ से इसके ऊपर मार रहा होता है, बट इस बंदे ने भी कसर नहीं छोड़ी है। एम के इसको काट देता है व्हाइट नाइट यूज करके अच्छा खासा, जिसपे जो सामने 66 एक्चुअली है वो बंदा बहुत गंदी हालत में यूं खड़ा हो जाता है। एम के पीछे बंदूक निकालता है और उसके ऊपर धम 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 धम, भाई बंदूक से इस बंदे ने बंदूक चला दिया, मूनराइज यूज कर लेता है। बट यहाँ पर इसको कुछ खास अभी भी नहीं हुआ था। पास का हम एक सीन देखते हैं जहां पर एम के बुरी तरह पिटा हुआ है। इतने में जो 66 है, जो एक्चुअल 66 है, वो इसको राइस बोल दे रहा होता है। इतने में साफ साफ मना कर देता है, कहते हैं तू मेरे को भीख में ये सारी चीजें दे रहा है, जिसपे 66 कहता है ये भीख में नहीं है, ये बस इसलिए है क्योंकि तू शायद मेरे से फाइट नहीं कर पाता, क्योंकि तू भूखा है, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए बेटे टेंशन मत ले, तू ये खा के लड़ सकता है। और फिर बाद में इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर अपना एम के कह रहा होता है कि मैं इस राइस लम के लिए अपना प्राइड नहीं बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लोगों को पता चलता है ये लोग फाइट कर रहे हैं और ये फाइट करते जाते हैं। मतलब ये बंदा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अड़ी है, सीरियस है, बहुत ही कुत्ता है। और फिर एम के इस बंदूक के पीछे फेंक देता है और कहता है मुझे लग ही रहा था यार, चीजें तो मेरे लिए इजी करने नहीं वाला ना, मुझे पता चल चुका है, तेरे पास एक बुलेट प्रूफ आर्मर है बेटे, तो मेरे को इस चाकू से ही काम चलाना पड़ेगा। इतने में 66 इसके ऊपर अटैक करता है और वो एम के को काट पाट के चला जाता है। और कैसे काटा है, इसके जो पैर है ना, जूते है ना, उसके अंदर इसने नीडल लगा रखी है या फिर छोटा सा चाकू लगा रखा है। एम के कह रहा होता है बाप रे ये बंदा कितना पावरफुल है। और फिर वापस से पास याद करता है जहां पर अपना एम के राइस बोल खा रहा होता है और ये काफी ज्यादा हंग्री था, बहुत भूखा था, जिसपे अपना 66 कह रहा होता है अच्छा से टेस्ट कर रहा है ना, मुझे पता है यार। एम के कहता है मेरे से बकवास मत कर, चुप रहे यार, मेरे को सिर्फ भूख लगी, वो भी सर्वाइव करने के लिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा वरना तेरा दिया हुआ खाना, पागल है क्या तू। जिसपे अपना 66 उसको ऐसे मजाक नहीं उड़ाता, काफी ज्यादा एक्नॉलेज करता है, काफी अच्छे से संजो के रखता है। यहाँ पर एम के पंच मारता है, अपने लात से रोक देता है और फिर बाद में दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं। भाई इस बंदे ने लात मारी है। फिर वापस पास याद करते हैं जहां पर ये दोनों जंग के ऊपर जा रहे होते हैं, जिसपे 73 मतलब एम के 66 से पूछ रहा होता है कि हमें और कितना दूर जाना है, जिसपे 66 उसे बताता है कि अभी तो बस शुरुआत है यार, अभी तो बहुत आगे जाना है। और ये बात सुनते ही अपना 66 इसको वापस से राइस बोल देता है और वो कहता है ले यार खा ले, तू भी खा ले। बट एक्चुअली हुआ ऐसा है कि एम के ने इसे दिया है, ये 66 ने इसे नहीं दिया। मतलब जो एम के है उस बंदे ने 66 को राइस बोल दिया और उसने कहा तेरे को अगर कभी भी भूख लगे, तू परेशान हो, थका हो, तो ये खा लियो बेटे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, हम दोनों दोस्त हैं, भाई हैं, वह टेंशन मतलब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ हमेशा। जिसपे 66 कह रहा होता है तू तो अपना फूड किसी के साथ शेयर नहीं करता ना, बट यहाँ पे एम के बताता है तेरी बात अलग है, तेरे साथ कर सकता हूँ, इसलिए तू खा ले, ज्यादा बोल मत अब। और फिर बाद में ये बंदा आराम से खा लेता है। भाई हम देखते हैं दोनों काफी खुश होते हैं और वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर एम के और इसकी लड़ाई वापस उसी स्पीड से चल रही होती है। ये कह रहा होता है लास्ट मिशन पे तुझे याद है तूने क्या बोला था, और तूने सिर्फ अपने आप को कुर्बान कर दिया मेरे चक्कर में, क्योंकि मैंने एक चीज बोली थी, मैंने ये बोला था कि तू मेरा दोस्त है, जवाब दे मुझे भाई। और फिर हम वापस पास के सीन पे आ जाते हैं जहां पर यहाँ पर एकदम से बॉम्ब फूटा था और बॉम्ब फूटने के बाद में अपना जो 66 है उसने कुर्बान कर दिया था एम के लिए अपने आप को। यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि इतना ज्यादा वेट ऑफ मेमोरीज हमने कैरी कर रखा है, मतलब मेरे अंदर तो मैंने इतने ज्यादा मूवमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, सोरो या फिर एक्सोशन, इंस्पिरेशन, क्या क्या नहीं कैरी कर रखा, बस पूछो मत। एम के रो रहा होता है और कह रहा होता है
होता है कि मैं इकलौता नहीं हूँ जो इन सब मेमोरीज को बेयर कर रहा है। मुझे लगता है तू भी इस चीज को बेयर कर रहा है, तू भी डिल्यूजन में जी रहा है कि तेरे साथ मैं नहीं मिलने वाला हूँ, हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, हम मित्र हैं भाई, बहुत प्यारे मित्र हैं। मैं हमेशा से तुझे बताना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ तेरे लिए यार, तूने मेरे को ब्रिंक ऑफ डेथ से बचाया था, तू बहुत भला मानुस है, मैं तेरे को क्या बताऊं, तूने मुझे रीजन दिया था जीने के लिए और इसलिए मैं तुझे बचा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स गो, जो भी हमें यूज करना है करूंगा, लेकिन माय फ्रेंड मैं तुझे बचाऊंगा। और ये बार बार फ्रेंड बोल रहा होता है और हम देखते हैं इसके सामने जो बंदा है, मतलब जो मेन 66 है, वो भी रो रहा होता है। रोते रोते वो पास याद करता है और यहाँ पर इसके इमोशंस मुझे लगता है हिट हो चुके हैं और ये लास्ट में एक मुक्का खाते हुए कहता है कि तुझे पता है 66, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फ्रेंडशिप, और हमारी फ्रेंडशिप सबसे अच्छी है। डार्क के अंदर भी सबसे ज्यादा शाइन हमारी फ्रेंडशिप ने किया है और ये बंदा अपना ओरिजिनल CQC यूज करता है इसके ऊपर और इसकी चटनी बना देता है, बहुत गंदी तरह मारता है। और हमें पता चल रहा होता है कि जो सामने 66 है वो कितना ज्यादा रो रहा है, कितना परेशान है और कितना चाहता है कि हाँ मैं बच जाऊं। MK कह रहा होता है मेरे पास एक डॉक्टर है जो मिरेकल्स कर सकता है, वो तेरे को बचा सकता है, मेरी बात मान यार, मैं तेरे को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो उसके ऊपर गिर जाता है और हम देखते हैं ये जैसे ही गिरता है MK हंसता है और वो कहता है कि तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को बस इतना करना है कि मेरे साथ अपने आप को जाने दे और ये फ्रेंडशिप काम कर जाएगी। और फिर बाद में हंसता है। फिर हम एक बोनस सीन देखते हैं जहां पर अपना तायान है ना, वो कह रहा होता है ये क्या है, ब्लैक मार्केट बास्टर्ड, ये आ रहे हैं क्या, ये लोग कुछ तो कर रहे हैं, हम क्या करें भाई, मैं परेशान हूं, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं भाई, बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। अब वापस से सीन चेंज होता है और सीन चेंज होते ही हम देखते हैं यहाँ पर जिनचोल पाग होता है और वो नैम को कह रहा होता है ये क्या कर रहा है। एक्चुअली नेवर माइंड, मुझे समझ आ चुका है, जो रेड स्पॉट है ना ये तेरे गर्दन के ऊपर, मुझे समझ आ चुका है, तुझे कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ इंजेक्ट कर दिया ना, इट्स ओके चल कोई नहीं। और यहाँ पर अपना टॉमली भी कह रहा होता है तेरे साथ किसने ये धोखा कर दिया यार, लेकिन फिर भी यार मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ यार कि जो सांगुई है वो इस फालतू से ड्रग के चक्कर में पड़ गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये जो क्रीपी बास्टर्ड है इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा, इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दिया, मैं इनको 10 फोल्ड वापस चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। और जिनचोल नैम को मार देता है और नैम यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों के पास में एल्बर्ट आता है और एल्बर्ट अपने जिनचोल को बताता है आपको सुनना पड़ेगा, यहाँ पर एक बात है, हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। देख क्या हुआ। अब मैनेजर किम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बताता है कौन कौन आ रहा है यहाँ पर, कौन आ रहा है। अब तायांग ने MK को बताया था कि जो ब्लैक मार्केट का नंबर 1 है वो आ रहा है और नंबर 1 काफी स्ट्रॉन्ग है। अब पास का सीन देखते हैं 10 मिनट पहले का, जहां पर ये जो ब्लैक मार्केट वाला बंदा है ना वो कंप्यूटर में तड़क 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 कच 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 लगा पड़ा है और ये बंदा कहता है बस थोड़ा सा और काम हो जाएगा। इसके पीछे तायांग आ जाता है और वो बंदा इसके गले में ऐसे रस्सी बांध के बिल्कुल टाइट कर देता है, जान से मारने वाला काम कर रहा होता है। तायांग यहाँ पे कुछ नहीं बोलता, वो कहता है सॉरी यार बस मेरे को थोड़ा सा तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो इन ड्रोन्स वगैरह को हैक कर रहा है लेकिन ये नहीं कर सकता क्योंकि तू और काम नहीं कर सकता, मैं तेरे को, इतने में सामने वाला कहता है मैंने कर दिया, मैं सक्सीड हो चुका हूँ, हेल हाइड्रा कैप्टन अमेरिका। मतलब ये बकवास करके ये कह रहा है कि मैंने हैक कर लिया जो मुझे करना था। इसका मतलब ये है कि अब जो एरोप्लेन है वो एंटर कर सकता है इस कोरिया के अंदर, मतलब शायद एक या फिर जितने भी ये कह रहा है। और यहाँ पर एक बंदा आ रहा है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर एक बंदा ब्लैक मार्केट का जो नंबर 1 है वो कह रहा होता है तेरा सैक्रिफाइस वेन में नहीं जाएगा, तेरे को याद रखा जाएगा एज द माई बेस्ट ऑनरेबल चाइल्ड, मेरा बच्चा। और उस ब्लैक मार्केट के नंबर 1 के पास एक लड़की होती है, वो इसे बता देती है नंबर 1 को कि हमें रिसीव हो चुकी है एक इंटेल कि जो एयरपोर्ट है वो वापस रिज्यूम हो चुका है, उसके अंदर हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर जो मार्केट नंबर 1 है वो कह रहा होता है अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सच में क्लियर कर सकता था मेरी बात खुद, लेकिन फिर भी जो मेरे बच्चे लोग ये सारे के सारे लोग सेल्फलेसनेस के साथ इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो उन सबको मैं व्यर्थ जाने नहीं देता और ये चीज कोई लीडर नहीं करता, इसलिए मुझे वेट करना था कि तुम अच्छे से काम कर दो। और यहाँ पर इसके सामने ये लड़की है, इसका नाम शाशा होता है और ये बताते हैं सर आप ग्रेट हो, आपका चुस्सा मार लो, आप बताओ जो बोलोगे वो कर लूंगी, आप बताओ ना। इतने में ब्लैक मार्केट का नंबर 1 वाला कहता है कि मैं कोरिया के अंदर आने वाला हूँ, टेंशन मत लो, और मैं खुद कट कर दूंगा उस गोल्डन नॉट को, खुद मतलब खुद। ब्लैक मार्केट नंबर 1 ये है किंग और इसका प्लान सिंपल सा है, जो लोग भी ड्रोन से सारी की सारी चीजें देख रहे हैं उन सबको ये बता देगा कि ब्लैक मार्केट अभी भी सबसे ऊपर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, और जो भी हमें अपोज करेगा उन सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी, वो मारे जाएंगे। और इन लोगों ने अपने बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एग्जीक्यूटिव्स को खो दिया है, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ पर आएंगे और अपने आप को जो ग्रेटेस्ट
बेस्ट मशीनरी है वो वापस कहलवा देंगे, सबको बता देंगे कि ये लोग सबसे बेस्ट है। ये कहते हैं थैंक यू सो मच साशा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं खुद उन सारे लोगों को वापस रिट्रीव करूंगा, ठीक ठाक तरीके से लेके आऊंगा और उन सबको अपना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वापस से बना दूंगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लोग रेडी होंगे मेरे को ग्रीट करने के लिए। भाई ये सारी बातें एमके को, तायांग को, सबको पता चल चुके और ये बताता है जो ट्रू किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड है वो आ रहा है, पर्सनल विजिट दे रहा है और इसीलिए हमें कुछ जल्दी से जल्दी सोचना पड़ेगा। इतने में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है यहाँ पे। तायांग कहता है सर यहाँ पे क्या चल रहा है? एमके खुद सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पर कुछ तो सस्पिशन वाली बात थी। इतने में जिनचोल कहता है कि ये बिल्डिंग शेक क्यों कर रही है। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक मार्केट वाला बंदा ये कहता है मैं डरूंगा तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ मरोगे। और ये सारे बटन दबा देता है जिससे यहाँ धमाके धमाके शुरू हो जाते हैं, सब लोग मरने वाले हैं, बिल्डिंग तबाह होने वाली है। और एमके क्या करता है, अपने बिल्कुल डिसाइड कर लेता है कि मैं या तो तुम्हारे साथ मर जाऊंगा या तुम्हें बचा ही दूंगा। अपने पूरे हाथ के ऊपर रैप कर देता है उन स्टील वायर्स को और ये कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। भाई इस बंदे ने हाथ के ऊपर रैप कर दिया, लिटरल मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अगर ऐसे कर दे उसका हाथ कट जाएगा बहुत अच्छे से। ये बंदा क्या करता है, पहले तो अपने दोस्त को उठाता है, तायांग को अपने पीछे लटका देता है। तायांग कहते हैं सर पागल हो क्या, आपका हाथ चला जाएगा, वैसे ही आपका हाथ टूटा पड़ा है, आपको पता है ना। बट यहाँ पर एमके कूदना स्टार्ट कर देता है, सबको बचाना स्टार्ट कर देता है। ये कहता है मैं कपल ऑफ टाइम चीजें कर चुका हूँ, बस मेरे को छोड़ियो मत। और इसी के साथ ये बंदा भाई सबको बचाने के लिए वहां से कूद जाता है। और उस दूसरी तरफ जिनचोल पार्क भी यूं करके भाग रहा होता है सब लोगों को बचाते हुए। एल्बर्ट पूछते हैं सर आप इसको क्यों बचा रही हो, तो ब्लैक मार्केट वाला है। जिसपे ये कहते हैं इसको हम यूज कर सकते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं यूज करूंगा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कुल मिला के ये लोग फिर बाद में बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं। लेकिन उनके बचने से पहले इतने बड़े बड़े धमाके हो चुके हैं कि बस पूछो मत भाई, भगते जा रहे हैं, बचते जा रहे हैं, भगते जा रहे हैं, बचते जा रहे हैं। और जो कोरियन ब्रांच है ये ब्लैक मार्केट की वो तबाह हो चुकी है। अपना टॉम ली भी इन सारी चीजों को देख चुका है, वो कहता है कि बाप रे कितनी गंदी चीजें रखी है। लेकिन एमके भी यहाँ पहुंच चुका है। कुल मिला के सारे के सारे लोग सेफ है, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर ब्लैक मार्केट वाला आ रहा है और एमके यहाँ आके बताता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जो अल्टीमेट फो है वो आ रहा है, हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, हमें जो सब कुछ है वो लगाना ही पड़ेगा। अब एक बोनस सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर अपना टाइकोंडो वाला हान सुंग सब चीजों को साफ कर रहा होता है, ब्यूटीफुल चमका रहा होता है और कह रहा होता है अरे क्या पता मेरे को इस वैन में घूमने का मौका मिले या ना मिले। अरे मिलेगा, टेंशन क्यों लेता, मिलेगा मिलेगा। अब एमके भाई साहब ने साफ साफ ये चीज बोली है कि भाई साहब हमारा अल्टीमेट फो आ रहा है, अब क्या करे क्या ना करे। तायांग कहता है लेकिन हम कैसे करेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो किंग शायद सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि वो बॉस है। इतने में जिनचोल कहता है काम डाउन तायांग, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पर तायांग बहुत ज्यादा डरा पड़ा होता है, बट जिनचोल कहता है मेरी बात सुन यार, हम उस आदमी को ल्योर करने वाले हैं एरएस के हेडक्वार्टर्स के अंदर। ये कहते हैं क्या, कैसे, लेकिन क्या करने वाले हो। जिसपे जिनचोल बताता है हमारे पास ये आदमी है ना, हम टेबल टर्न कर सकते हैं। जो ब्लैक मार्केट है वो जायंट किंगडम है और उसके बनने का सिंपल रीजन है उसके आगे किंग है, किंग का नाम उसका लगा पड़ा है भाई, वो काफी तगड़ा बंदा है, वो पक्का रिट्रीव करने की कोशिश करेगा अपने आदमियों को, आई एम श्योर ऑफ इट। और क्यों, क्योंकि ब्लैक मार्केट एक एंटिटी है जो फ्यूल्ड हो रखी है, भरी पड़ी है, बिल्कुल डीप रूटेड तक, वो भी सॉलिडेरिटी में या फिर ट्रस्ट में, और यही हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसने अपने डॉक्टर साहब को फोन करके पूछा था, मैनेजर किम ने सारी की सारी चीजें, जिसपे डॉक्टर बताता है हाँ एक अननोन ड्रग के बारे में मैंने भी सुना था, एक साइंटिस्ट है जो बहुत ही अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, मतलब चलो देखते हैं शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और इस सब्सटेंस का नाम था B1। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को और ये एक टॉप सीक्रेट है, ये अननोन सोर्स आया हुआ था, ब्लैक मार्केट ने इस चीज को एक्वायर कर लिया था और फिर बाद में क्लासिफाइड मीन्स वगैरह के लिए ये चीज उनके पास ही थी। ऐसा माना जाता है जो ब्लैक मार्केट है ना, उन्होंने रिक्रूट किया था पार्टिसिपेंट्स को उनके क्लिनिकल ट्रायल के लिए, लेकिन जितने भी टॉप ब्लैक मार्केट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन सब ने खुद ही इस चीज के लिए वॉलंटियर किया था और इसीलिए उन्होंने इंजेक्शन भी लिया था। और यहाँ पर हमें पता है इस बंदे ने भी खुद ही वॉलंटियर किया होगा और यही ब्लैक मार्केट है, वो अपने बॉस के अराउंड रिजॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और रीजन है कि जो उनका बॉस है वो कोड नेम यूज करता है किंग, और वो रीजन काफी तगड़ा है। अब एमके सोच रहा होता है कि भाई सब शायद हो सकता है ये जो किंग है ना वो तुम्हारे लिए बहुत मैटर करता हो, लेकिन फाइट के दौरान कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे जब मुझे लगा हो शायद ऐसा ना हो, आई होप ऐसा ना हो यार। इतने में जिनचोल कहता है चलो आ जाओ सारे के सारे मेरी गाड़ी के अंदर आ जाओ, हमारे पास काम है करेंगे। जिस पर टॉमली साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है चल बे नल्लो तुम्हारे साथ जाऊंगा मैं। ये अपनी गाड़ी में सारा वो जो लड़की है उसके साथ बैठ जाता है और फिर बाद में सारे के सारे लोग अलग से निकल जाते हैं। साफ साफ टॉमली मना कर देता है और टॉमली कहते हैं ऐसे लगता है मैं इसका टट्टू मेरे से कुछ भी करा लेगा, हट कुछ नहीं करा सकता तू मेरे से। ये जितने भी हॉस्टेजेस वगैरह उन सबको मेरे पास लेके आओ और ये बाइक को एचआरएम वाले जो करना चाहते हैं
करने दो। जिनशुल पार्क ऐसा कहता है और ये कहते हैं लेट्स गो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और अब ये हिडन रूट लेने वाले हैं और ताकि किसी के भी नजर में ना आए, कुछ भी ना हो। इतने में हम देखते हैं गाड़ी से निकल चुके अपने बंकर से। पीछे से डाइसी कहता है कमांडर सर माफ करना, लेकिन आप मेरे को बता सकते हो ये किंग क्या है, मेरे को थोड़ा ज्यादा पता नहीं है। जिसपे जिनशुल बताता है कि जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है, और इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप, ये एक लेजेंडरी फाइटर है, लेजेंड है एक तरीके से। उसके पास ग्रेट लीडरशिप है, ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा अपनी एबिलिटी से इतना सब कर पाया। अल्टीमेटली ही फाउंडेड द ब्लैक मार्केट, मतलब इस बंदे ने अल्टीमेटली फाउंड किया था ब्लैक मार्केट को। और इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, बस ये पता है कि ये एक मिस्ट्री है कि वो बंदा इतना पावरफुल कैसे हुआ। और इसके अलावा मुझे ये पता है कि वो अपनी पावर के अंदर सब कुछ करेगा अपना जो भी है खोया है उसको पाने के लिए। मैं एडवाइस करूंगा कि अगर तू उसको फेस करे तो प्लीज उसको कोई नॉर्मल इंसान मत समझो, वो काफी पावरफुल। और यहाँ पर इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, वो सीधा गोलियाबारी स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं उस गाड़ी के पास धड़ाधड़ गोलियाबारी हो चुकी है। यहाँ पर एक बंदा है काला सा, काला मैं रिसिस नहीं हूँ, आई एम सॉरी, बट हाँ ये है। और ये बंदा कहता है इस गाड़ी को मैं तोड़ दूंगा। भाई लास्ट में ये बहुत ही बड़ा वाला वो जो मिसाइल होता है ना वो फेंक देता है। इस गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बच जाती है। यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है और जैसा बॉस ने इन्हें बोला था वो वैसा सारा कुछ हो चुका है। यहाँ पर बॉस भी नीचे उतर चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पर बॉस साहब नीचे उतर चुके हैं और ये कहते हैं एक्सीलेंट वर्क। जो चिप इम्प्लांट की थी क्लोजर की बॉडी के अंदर वो यहीं से बता रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग यहीं कहीं है। भाई मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पर अपना बॉस आगे आता जा रहा है, उस लड़की के साथ आ रहा है और कहता है देखते हैं अब क्या करना है, लोगों को कितना मारना है। इतने में यहाँ पर एक बंदा आता है और वो और कोई नहीं है, वो है डॉग गिली। और वो कहता है हम तेरा ही वेट कर रहे थे, हमने तुझे बेट कर दिया रे, हमने तुझे लास्ट मिनट ट्रिक के अंदर बेट कर दिया। अरे वाह। अब हम देखते हैं पास के अंदर जहाँ पे तयंग कह रहे हैं पार्डन हम क्या। और यहाँ पे जनरल बताता है कि हमें एक बंदा है जो सुन सकता है, मतलब इन सारे के सारे जो भी ब्लैक मार्केट के लोग हैं उन सब के अंदर एक ट्रांसमिशन है जिससे वो आवाज सुन सकते हैं। इसलिए ये लोग एक छोटा सा एक्ट रखने वाले हैं जिसके अंदर ये ट्राई करेंगे कि जिनशुल पार्क, टॉम ली वगैरह सबके पास वो बॉस आ जाए इन लोगों को रिट्रीव करने के लिए। और वहां पर जब टॉम ली नहीं होगा तो वो लोग सोचेंगे कि हाँ शायद इनको मार सकते हैं और इसलिए वो आ ही जाएगा जिनशुल पार्क के पास। ये प्लान बेस्ट है। और यहाँ पर टॉम ली ने भी ऐसे ही किया था। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं राइड करूंगा, हमारे पास हमारी खुद की राइड है, हम जा रहे हैं। और यहाँ पर साशा ने ये सारी की सारी चीज बता दी थी। हम देखते हैं ये लोगों ने बोला था कि जो किंग है वो रिट्रीव करने के लिए आएगा, सारी चीजें हैं। और वो पूरी की पूरी बात जो उन्होंने पास के अंदर करी थी वो सारी की सारी फोन से करते हैं। इतने में वो जो किंग है वो कहता है नॉट बैड एट ऑल। यहाँ पर किंग साहब कहते हैं इंटरेस्टिंग यार, तुमने मेरे डिवाइस से मुझे ही वेट कर दिया। टॉम ली बहुत खुश होता है और ये कहता है मैं सब कर सकता हूँ। इतने में बहुत सारे लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, बट किंग कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारा फिर भी कोई मुकाबला नहीं है मेरे साथ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर तीनों चारों पांचों लोगों को इस बंदे ने तोड़ दिया एक बारी के अंदर। ये कहता है ये जो तुम्हारी चीप ट्रिक्स है ना, टैक्टिक्स है, ये सब यूजलेस हैं, कुछ नहीं होने वाला है। मैं जब यहाँ पे आया था तब से ही तुम मरने की हालत में हो। जिंजल कहते हैं ना तू बहुत बहुत गलत है, यहाँ पर ये रहे तेरे सारे के सारे डिवाइसेस वगैरह। इसका मतलब ये है जो लोग हैं उनको हमने बहुत दूर भेज दिया और तू कभी भी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, मतलब तेरे जो लोग हैं वो यहाँ पे है ही नहीं। अब जिंजल पास्ट में याद कर रहा होता है हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किंग को अपने पास बुलाना और दूसरा उसके जो लोग वगैरह है उनको अलग कर देना है, क्योंकि जो हमारा ट्रस्टी डॉक्टर सैंटियागो है वो एंटीटोड वगैरह बना रहा है और हमें पता है नैम हो गया, शांगुई हो गया और एक बंदा जो मैनेजर किम का दोस्त है वो भी है। तो ये सारे के सारे लोगों को ठीक करना है। तो हाँ इस मिशन पे हम ऐसे काम करेंगे और इसलिए असाइन कर दिया था कोड 666 और तयांग को इस क्रूशियल टास्क के लिए। यहाँ पर एम के भाई बैठे बैठे बस ये सोच रहा होता है कि क्या बंदा है जिनशोल, थैंक यू सो मच जिनशोल, मैं तेरा वापस ओ करता हूँ तेरे से। मतलब हमेशा जब भी एम के सोचता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ जिनशोल हमेशा इसकी हेल्प कर देता है। अब यहाँ पर जिनशोल कह रहा होता है कि मैंने तुझे ल्योर किया है यहाँ पे, जो मेरे ब्रदर्स है ना आर्म्स के अंदर, और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा फ्रेंड है। अब यहाँ पर एम के ने प्रॉपरली वो जो बंदा उसका जो दोस्त है 66 उसको जब देखा था तो उसके चेहरे पे एक सिकंज थी, अजीब तरीके की एक्सप्रेशन था जो जिनशोल पार्क देखता है तो काफी शॉक्ड रह जाता है। और वो कहता है ऐसा एक्सप्रेशन सब एम के मुंह के ऊपर सिर्फ तब था जब मिंजी मिस हुई थी। इसका मतलब ये है कि ये बंदा काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अच्छा काम दूंगा। और यहाँ पर एम के कहता है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा उस बंदे को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करूंगा, एक फ्रेंड को प्रोटेक्ट करूंगा। भाई जिनशोल पार्क अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है और ये कहता है आजा लड़ रहे ना, तेरा बस की है आजा। दोनों लोग आमने सामने और दोनों ही बहुत बुरी तरह लड़ने के लिए रेडी हैं। अब नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर अपने टॉम ली ने बोला था कि ये सारी बातें हैं और यहाँ पर सबको पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे जिनशोल पार्क और टॉम ली, और ये सारी की सारी बातें इसको पता चल जाती है और ये कहता है कि ये लोग मेरे से मजाक कर रहे हैं, इनको ट्रांसमिशन वगैरह के बारे में पता चला है इसलिए हम इनके गेम के साथ खेलेंगे, शाशा रेडी हो जाओ। इस बंदे को पता कैसे चला मुझे कोई ये
ये बता दो। इसका मतलब तो ये हद से ज्यादा स्मार्ट है, मतलब इसका इंटेलिजेंस कॉस्टिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, एस प्लस है। और वो कहता है कि मैं प्रिपेयर करूंगा एट वंस। यहाँ पर हम देखते हैं जिनशुल कहते हैं इंटरेस्टिंग यार, इतने में जो पीछे ब्लैक मार्केट वाला आता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं पक्का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ गैंग अप से ज्यादा यार, लेकिन कोई फायदा नहीं है, चलो ठीक है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं सब खत्म कर दूंगा। जिनचोल के सामने आता जाता है और ये कहता है कौन सा फाइटिंग स्टाइल यूज करेगा यार, ये वो नहीं है जिसमें तू सबसे ज्यादा बेस्ट है यार। इतने में जिनचोल कहता है एक आदमी को पूछोगे और वो हमेशा एक जैब देगा विद हुक, और ये सीधा हुक दे देता है भाई साहब, इसने हुक दिया बट हम देखते हैं इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिनचोल पाक के पंच में इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कहता है वाह अच्छा पंच था, और जिनचोल पाक को मार देता है भाई, बहुत बुरी तरह मारता है कि जिनचोल उड़ता हुआ जाता है। ये कहता है तेरे को और ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा यार मेरे से कंपीट करने के लिए। इतने में टॉमली उसके पास आता है और वो भी उससे लड़ने लग जाता है। टॉमली पंच मारता है, ये डॉज कर लेता है डॉग्यूली इस टाइम पे। ब्लैक मार्केट वाला कहता है तेरे लिए भी सेम बात, और इसके मुंह पे मार देता है भाई, टॉमली के मुंह पे। यहाँ पर टॉमली भी उड़ता हुआ जा रहा है। हम देखते हैं ब्लैक मार्केट वाला कहता है ये क्या चल क्या रहा है, और यहाँ पर स्नाइपर गर्ल आ चुकी है, मतलब अपनी अलेक्जेंड्रा आ चुकी है, और यहाँ पर इसके पेट पे मतलब गोली लग भी चुकी है। साशा ने पीछे से इसके ऊपर गोली मार दी और साशा कहती है कोई फायदा नहीं है, तू सिर्फ अलेक्जेंडर की लड़की है, उस ब्रीड की लड़की है, इस चक्कर में तेरे को मैं छोड़ रही हूँ, अदरवाइज मैं तेरे दिल के अंदर भी गोली मार सकती थी, और छोड़ देती है। और फिर ब्लैक मार्केट वाला उसके पास आता है और वो कहता है तुझे जीने का मौका मिल रहा है क्योंकि गलती तूने नहीं, तेरी दूसरी दोस्त या फिर फ्रेंड अलेक्जेंडर ने करी है, तूने नहीं करी है। इतने में जिनचोल उसके पीछे आके बहुत गंदा पंच मार देता है, बट ये बंदा अपने हाथ से इस चीज को रोक लेता है। अब यहाँ पे जिनचोल पाक कह रहा होता है कि हाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था ये स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये कैसी फीलिंग है, ये क्लियरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे को कुछ तो अजीब सा फील हो रहा है, मैंने एक्सपेक्ट किया था इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का। आफ्टर ऑल ये लीडर है यार ब्लैक मार्केट का। और जिनचोल पाक ये सारी बात कर रहा होता है, ब्लैक मार्केट वाला कहता है मिस्टर वो हीरो, क्या यही चीज है जो आप बेस्ट कर सकते हो, और ये बंदा इसके थोपड़े पे पेट पे मुक्का मार देता है। जिनचोल उड़ता हुआ जाता है, दीवार से भिड़ जाता है, यहाँ पर पेट पे आके बुरी तरह कोनी, मतलब कोनी तो क्या ये नी मार देता है, और ये कहता है कि अबे तूने पार्टिसिपेट किया था उस वॉर के अंदर, तू जीता उसके अंदर, लेकिन तू जीता सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तू एक लकी मैन है बे भड़ू। अब यहाँ पे जिनचोल पाक पिटते हुए बस ये सोच रहा होता है कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि इसके पास पावर है, लेकिन फिर भी ये थ्रेट क्यों नहीं कंसिडर कर पा रहा हूँ मैं, इसको समझ नहीं आ रहा। इतने में टॉमली कहता है शिट फेस, और इसके मुंह पे सीधा वो बीस्ट वाला क्लो मार देता है, और क्लो मारते मारते हम देखते हैं लास्ट तक पहुंच जाता है, और लास्ट में इसका बिल्कुल वो जो खाल है ना वो ही पाड़ देता है। और यहाँ पर टॉमली कहता है मेरे को पता ही था ये एक वीक है। अब यहाँ पर जो ब्लैक मार्केट वाला है वो रियल बंदा नहीं है, इसने एक लेदर का मास्क लगा रखा था, और टॉमली ने जब एक बार मारा था ना उसी से पता चल गया था कि ये नकली है कोई। और फिर हम वापस एक पास का सीन देखते हैं जहां पर ये बंदा ब्लैक मार्केट वाला कह रहा होता है ये लोग एक्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। इसमें साशा कहती है जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, और उसके चलते वो हमें मारने की पूरी कोशिश करेंगे। बट ब्लैक मार्केट वाला कहता है कि नहीं, वो लोग थोड़े से ज्यादा अलग है, वो बिल्कुल हेड ऑन करेंगे ट्राई, मुझे पक्का पता है, और ऐसा करेंगे तो मैं उनको खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर इसके 3 सिपाही आ चुके हैं, और ये बंदा पता नहीं कौन है बीच वाला, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट कुल मिला के ये 3 लोग आ चुके हैं, और ये लोग ब्लैक मार्केट के स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई टीम मेंबर है, टीम 1 है इसका नाम। अब यहाँ पर जो पहला बंदा है वो कह रहा होता है कि हम डिप्लॉय करने वाला है, बता दो जैसे भी आना, नंबर 4 को हम बचाएंगे। इस बंदे का वो जो कोड नेम है वो रीपर है। और यहाँ पर ब्लैक मार्केट वाला कहता है कि ये नंबरिंग वगैरह क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने, मुझे बताओगे। जिसपे ये बंदा बताता है नंबरिंग तो बस ऐसे ही कि हम में से सबसे ज्यादा लॉयल कौन है आपसे, उस हिसाब से नंबरिंग लगा रखी है। ये नंबरिंग कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लो, ये तो बस हम अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं आपके खिलाफ, मतलब आपके साथ, आपके पास जो भी। और ब्लैक मार्केट वाला बंदा कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम सबको अपना बच्चा मानता हूँ, इक्वली मानता हूँ यार। और अब डिप्लॉयमेंट हो रहा है रीपर के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर जो बंदा है ये कोई और है, और उसके टॉमली के पीछे एक और बंदा आ जाता है, मतलब ये दोनों रीपर और चीपर दोनों आ चुके हैं यहाँ पर। और टॉमली कहता है हा वाह रे वाह, और ये दोनों एक एक पंच में इसका जबड़ा बिल्कुल बंशा कर देते हैं। हम देखते हैं टॉमली कहते हैं यार दर्द तो हो रहा है, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन ये बंदा बीस्ट बन जाता है, अपने कपड़े फाड़ देता है। और आपको पता है अगर टॉमली कपड़े फाड़ रहा है इसका मतलब वो बहुत गंदा मारेगा, बहुत गंदा मारेगा। और यहाँ पर साशा पता नहीं खुद ही सोच रही थी कि ये क्या आदमी है, ये क्या सच में क्लॉथ ऑफ करना जरूरी था, कपड़े उतारना जरूरी था। टॉमली कहता है देन गेट रेडी। साशा कहती है इसे सच में लगता है कि ये बंदा कपड़े उतारने से कुछ बदल पाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। और हम देखते हैं दोनों के दोनों इतने गंदे गंदे पंचेस मारते हैं कि टॉमली भाई कांप जाता है भाई। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। मैं जिनचोल साइड से एक बंदे को उड़ा देता है और यहाँ पर दूसरे बंदे को भी उड़ा देता है, ये बंदा दोनों को उड़ा देता है। इतने में जो पहला वाला बंदा है वो वापस आके जिनचोल को मार देता है, और फिर जिनचोल घूमता हुआ गिरता हुआ जा रहा है, और ये बंदा अपना मास्क पूरा उतार देता है। और ये कहता है ये लोग काफी परसिस्टेंट है, मैं क्या करूं। जिनचोल कहता है कि ये कोई पुश ओवर नहीं है, हमें लड़ना
पड़ेगा सब कुछ लगा के। इतने में टॉम ली कहता है कि मैं बॉस मैन से फाइट करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी और के पीछे है। ओए फिक, मैं तेरे से एक चीज पूछना चाहता हूँ, नंबर 1 है वो कहाँ है, वो क्या प्लान कर रहा है? और फिर वापस एक पास का सीन स्टार्ट होता है जहां पर हम देखते हैं ये लोग बोल रहे थे सर आप क्या करोगे बॉस, आप क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे? जिसपे ब्लैक मार्केट वाला कहता है ये तो ऑब्वियस है ना यार, मैं इस प्लान को एंड करने के लिए जाऊंगा। हम देखते हैं एमके और तायांग जा रही होती है और इन दोनों की गाड़ी के सामने भाई साहब डॉक्टर सैंटियागो लेटे पड़े हैं। तायांग गाड़ी रोकता है, मैनेजर किम कहते हैं ये क्या चक्कर है, यहाँ पर गाड़ी फुल स्पीड में टेढ़ी कट जाती है। दोनों के दोनों भागते हैं डॉक्टर सैंटियागो के पास उसको बचाने के लिए। इतने में उसके पीछे ब्लैक मार्केट वाला आ जाता है। ओ बच्चे ये यहाँ आया था, अब समझ आ गया। और ब्लैक मार्केट वाला कहता है कि आ गया तू यहाँ पे। हमें पता चलता है जो मेडिक है वो बिल्कुल रियल है, मतलब डॉक्टर सैंटियागो रियल है और वो भी जिंदा है। इतने में एम के ब्लैक मार्केट के पास जाके पूरी तरह पंच मारता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर ये ब्लैक मार्केट वाला टॉम मैनेजर किम का कुत्ता बना देता है। भाई भाई लिजिट इतना ज्यादा गंदी तरह पिटते हुए मैंने नहीं देखा था। उसका एक हाथ टेढ़ा कर दिया, टांग टेढ़ी कर दी, इसको उड़ा दिया। और यहाँ पर अपना किंग कह रहा होता है काम योरसेल्फ। किंग साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो टेंशन मतलब मैं सबको मार दूंगा, सबको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? इतने में एमके कहता है कि नहीं, ये कहता है कि मैं तेरे को एक ऑफर देने वाला हूँ जो तू रिफ्यूज नहीं कर सकता। अब जो रियल नंबर 1 है वो अपीयर तो हो चुका है, अब देखते हैं क्या होगा। अब हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये जो चेयरमैन साहब है, आपने पिछली से पिछली वीडियो में देखा होगा, ये सब कहते हैं तू मुझे चाहता है कि मैं तेरा ग्रुप ज्वाइन कर लूँ, इसका नाम वूची और नाम आप लोगों को याद होगा। हम देखते हैं इसके सामने मास्क वाला बंदा आ चुका है, अरे मतलब वो मैनेजर किम का मित्र आ चुका है। ये साफ साफ कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तू जी ले या फिर ज्वाइन कर ले, तुझे जीने का मौका भी मिलेगा। जिसपे ये बंदा कहता है कि अच्छा अच्छा इतना जनरस, लेकिन मैंने सुना है कि तेरा बॉस क्या सोच रहा है। ही इज द लीडर ऑफ अ मर्सिनरी बैंड दैट हैज एन आयरन ग्रिप ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड के अंदर इसका राज चलता है। इसका मतलब तो यही है ना, वो क्वाइट फेलो स्केरी फेलो है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब उस आदमी को मेरे से क्या चाहिए जरा मुझे ये भी बता दे। जिसपे ये कहता है अपना साइड वाला मास्क वाला बंदा कि ये एक्सप्रेशन तुझे सूट नहीं करता यार, वो एक ट्रू किंग है ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जिसके इक्वल कोई भी नहीं खड़ा, कोई भी नहीं आता, वो पैदा ही हुआ है रूल करने के लिए। इतने में वहां पे वो चेयरमैन कहते हैं हाँ श्योर श्योर श्योर। यहाँ पर हम देखते हैं वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर अपना ब्लैक मार्केट वाला कह रहा होता है यू लिटिल रिबेलियन। तो काफी स्पेक्टिकल है, तुझे पता है मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, तेरे बारे में बहुत सोचा है, समझा है, जाना है, और तूने इतना ज्यादा मुझे अमेज किया है जितना मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और यहाँ पर भाई एम के कोशिश पूरी कर रहा होता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बकरी किसी शेर से बचने की कोशिश कर रही है। वो पूरा हाथ पैर सब जोड़ लेती है लेकिन कोई फायदा नहीं है। एम के इतना पिट रहा होता है भाई, इतना पिट रहा होता है कि उसका जो जीतने का चांस है वो अभी मेरे को 10% भी नहीं लग रहा होता, ये बिल्कुल नहीं जीत सकता। हम देखते हैं ब्लैक मार्केट वाला कह रहा होता है कि मेरे को थोड़ा रिवील करने दो, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, पर्सनली मैं तुझे बताना चाहता हूँ यार, मेरे लिए काम कर भाई साहब। ये कुल मिला के इसको ज्वाइन करवाने के लिए आया, इसका मतलब मैनेजर किम की फीस और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्लैक मार्केट वाला कहता है तू एक फ्रेंड है ना, क्लोज फ्रेंड है ना, क्लोजर का मतलब उस लड़के का जो मास्क वाला है। यहाँ पर एम के वापस ट्राई करता है। ब्लैक मार्केट वाला कहता है कि मैं तेरे से स्टोरी जानने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ और मैं रीजन भी नहीं पूछने वाला हूँ तेरे पास फलाना धमकाना, तो तू बस एक कोशिश कर कि मेरे को चुपचाप अपनी डोर पकड़ा दे, मेरे लिए काम कर दे। और यहाँ पर एम के तायांग को कहता है कि यहाँ से भाग जा जितना जल्दी हो सके, बट तायांग के पीछे एक बंदा है वो भी इसके ऊपर गोली लगा के बैठा और वो कहता है कि बी अ गुड बॉय और यहाँ पर चुपचाप बैठा रहे और इस शो को एंजॉय कर। तो मेरे बॉस को क्लोजली देख पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चांस होता है, बहुत अच्छी चीज होती है, तो चुपचाप चुपचाप देखता रहे, ठीक है। और यहाँ पर ये गोली चला देता है। हम देखते हैं ये कहता है बिल्कुल चुपचाप एक जगह खड़ा रहे वरना जान से मार दूंगा। अब मैनेजर किम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये लोग गोली से सबको मारने की कोशिश कर ही रहे हैं। इतने में ब्लैक मार्केट वाला कहता है कि ओए एक और बुलेट फायर मत कर दियो मेरी परमिशन के बिना, मैं नहीं चाहता कि ये लोग मतलब ना चाहते हुए आए, मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्जी से आए। ब्लैक मार्केट वाला कहता है कि अगर एक आदमी को तुम्हें डोमिनेट करना है तो उसको सिर्फ फिजिकली कॉन्कर नहीं करना पड़ता, उसको मेंटली भी साइकोलॉजिकली कॉन्कर करना पड़ता है। उसको फ्यूटिलिटी पता चलनी चाहिए कि कितनी बार भी कैसे भी लड़ ले वो हमेशा हारेगा, इसलिए आजा फाइट कर ले, तू जितनी फाइट करना चाहता है कर ले, अगर तूने मेरे पे एक ब्लो भी कर दिया तो फिर शायद मैं तुझे छोड़ दूंगा। और यहाँ पर अपना एम के कोनी लेके मार देता है, बट ये बंदा एक उंगली से ही रोक देता है। अबे क्या आदमी है ये बंदा, इसने उंगली से रोक दिया। हम देखते हैं ये कहते हैं तू आज समझेगा, सीखेगा, जानेगा कि एक ओवरवेलमिंग गैप कितना ज्यादा है हम दोनों की स्ट्रेंथ के अंदर। और ये बंदा इसको वापस से उड़ा देता है और मुंह के ऊपर मार देता है और एम के खून की उल्टियां कर रहा होता है। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एम के खुद एक मेन कैरेक्टर है वो इतना गंदा पिट रहा होता है, और इससे ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं ही। यहाँ पर ये बंदा पंचेस मारता जाता है और अपना एम के कह रहा होता है कि ये क्या चक्कर है, ये अब्सर्ड है, ऐसी पावर मैंने कहीं नहीं देखी, मेरी बॉडी मुझे ऐसा लग रहा है गिव आउट करने वाली है, गिव अप करने वाली है। अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं
कोच हूँ तो आज मैंने बहुत ज्यादा चीजें करी, बहुत ज्यादा लड़ाई करी है, इसलिए यहाँ पे जीतना भी काफी मुश्किल हो रखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। मुझे लगता है मेरी बॉडी ऑलरेडी अपनी लिमिट्स के ऊपर है। मैं अपनी आंखों को क्लोज करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी यार मैं रेस्ट लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी यार नहीं ले सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। और एमके इस बंदे को मतलब वो जो अब ये क्या है, जो भी है, लॉक लगाने की कोशिश करता है और ये कहता है मुझे फाइट करनी है, बट ये बंदा अपने एक हाथ से इस बंदे को उड़ा देता है। इसका मतलब ये इसके सामने अगर विंजिन भी आता है तो विंजिन भी हारा जाएगा इसके सामने। अब एमके पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरे को सब करना है जो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक हाथ कंप्लीटली ब्रोकन है और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो फटीग है, मतलब नहीं काम नहीं कर रही है अच्छे से, बहुत थकी पड़ी है। तो ये कैसे क्या जीतेगा? मुझे नहीं लगता ये जीत सकता है। यहाँ पर ब्लैक मार्केट वाला कहता है कितना डिसअपॉइंटिंग है यार, मतलब मैं तेरे से जीत जाऊंगा लेकिन फिर भी मतलब मजा तो नहीं आ रहा तेरे से फाइट करने में। मुझे लगा था कुछ अच्छा दिखाएगा, मतलब तेरी विक्ट्री तो किसी भी हालत में नहीं होने वाली, इम्पॉसिबल आउटकम है ये। और ये चीज तू स्टार्टिंग से जानता था जब तूने फाइट स्टार्ट करी थी। सही कह रहा हूँ ना मैं? तायांग यहाँ पे चिल्लाता है मैनेजर के क्या हो गया आपको? अब यहाँ पर एमके वापस से वही बात है यार, झुक के खड़ा होना है, खड़ा होके झुक झुक के खड़ा ही होना है, कुल मिला के गिर के वापस उठना है, ये सारी वाली बात होती है। और ब्लैक मार्केट वाला कहता है तेरी बॉडी फेल हो रही है, तू मुझे डिफीट नहीं कर सकता इस कंडीशन के अंदर, तुझे कुछ नहीं करना चाहिए। बट ये बंदा कहता है मुझे करना ही पड़ेगा। ब्लैक मार्केट वाला इसके थोबड़े पे पंच मारता है, पेट पे लात मार देता है और पीठ पे गंदे गंदे पंचेस पड़ते हैं। और यहाँ पर एमके साफ साफ एक चीज कहते हैं कि हाँ मुझे पहले से ही पता है, जब हमने स्टार्टिंग में ब्लोज एक्सचेंज किए थे तब से पता है कि मैं नहीं जीत सकता, ये मेरे से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे को ये भी पता था कि ये मेरे को कभी भी मार सकता था, अगर वो चाहता तो मुझे सच में जान से मार देता। इतने में यहाँ पर ब्लैक मार्केट वाला कहता है कितनी अजीब सी बात है, कितनी पैथेटिक बात है। ये बंदा वायरल हिट वाला एक मूव यूज करता है, वो सर से बचने वाला, और यहाँ पर ये एक पंच को ऐसे रोकता है और ये कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी लॉसेस झीले, अपने पास वालों को खोया है, इसलिए मैं और नहीं खोना चाहता हूँ। उन सब ने मेरे को छोड़ दिया, लेकिन पहली बार एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है जिसमें एक बंदे को मैं बचा सकता हूँ, वापस रिकवर कर सकता हूँ एक बंदे की लाइफ को। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं पैथेटिक दिखता हूँ नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं फाइट करता रहूंगा अपने दोस्त को बचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे मर जाऊं आज। और ये बंदा यही सोच के बिल्कुल गंदा वाला पंच लेके आता है और धड़ाम से मार देता है, बट इसका कोई फायदा नहीं है, इसको फर्क भी नहीं पड़ा। अपना ब्लैक मार्केट वाला कहता है इंप्रेसिव, तेरी इंजरीज के हिसाब से तूने काफी अच्छी फाइट करी है, लेकिन मैं तेरे को एक्नॉलेज करता हूं एज अ वर्दी फो, बट क्या फायदा। और एक पंच और मारता है और यहाँ पर एमके खत्म। ये कहता है नहीं मेरे को खड़ा होना है, मेरे को खड़ा होना है यार, मैं इस मूवमेंट के बहुत क्लोज हूँ जहां पर सब लोग साथ होंगे, हम बहुत अच्छे से करेंगे। बट हम देखते हैं पंचेस पड़ते जाते हैं, धूम धूम तड़क 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 तड़क, और एमके बैठ जाता है, लेट जाता है, खत्म हो जाता है, बैटल खत्म हो जाती है। ब्लैक मार्केट वाला कहता है टाइटन, ये बंदा कहता है हाँ जी बताइए। अब ब्लैक मार्केट वाले ने बोला है कि इसको कैरी करके लेके आओ और इसकी बाकी की स्टोरी हम बाद में सुनेंगे। और ब्लैक मार्केट वाला एक और चीज कह पाता है कि इकलौता रीजन मैं आज इसको डिफीट कर पाया वो सिर्फ ये है कि जो लेडी लक है वो मेरे साथ था आज। जिस पे टाइटन कहता है सर ये तो एक बहुत बड़ा प्रीज है, और वो सच में एक बड़ा प्रीज है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा ऐसा क्यों बोला इसने, क्योंकि एमके तो बहुत आराम से बैठा है। इतने में ब्लैक मार्केट वाला कहता है लेकिन इसके सामने यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये जो भी है ये सारे के सारे, दूसरी जो मैनेजर किम वाली पूरी टीम बनी है, वो बाइको एचआरएम, वो पूरी की पूरी टीम बन चुकी है, ये सारे लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ब्लैक मार्केट करता है क्या बात है, नहीं यार मुझे लगता है कि कुछ और टॉयज आ चुके हैं मेरे एंजॉयमेंट के लिए। अब ये सारे लोग नीचे उतरते हैं, लेकिन ब्लैक मार्केट वाला कहता है फाइनली एक बंदा जो मेरी स्ट्रेंथ को मैच कर पाएगा वो यहाँ पे आ चुका है। टाइटन कहता है इस टकले की बात कर रहे हो? अब ये कहता है नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भाई अपना हांसू आ जाता है। ब्लैक मार्केट वाला कहता है क्या तू इस चीज को सेंस नहीं कर पाता, जो इसका ओरा है वो बीस्टली किलर वाला ओरा है भाई, और हमें अच्छे से पता है हांसू एक बहुत गंदा बीस्ट है। ब्लैक मार्केट वाले को पता चल जाता है कि ये जो बीस्ट है वो इसका ओपोनेंट है। अब पास का एक सीन देखते हैं जहां पर ये चेयरमैन साहब कहते हैं क्या कह रहा है तू, द ट्रू किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये सारी बातें इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी मैं रिफ्यूज ही करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक बंदे को ऐसा देख लिया है, मैंने ऐसे बंदे को एनकाउंटर कर लिया जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, नाइटमेरिश है, कि मुझे द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड से भी डर ना लगे। और यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है? आई होप ये हांसू से उनकी बात नहीं कर रहा है। इतने में हांसू कहता है ओए डिकहेड। इसने एमके को देखा और देखते पूछता है क्या तूने ये किया है भाई साहब? और यहाँ पर ये बंदा कितना कितना ज्यादा मैनेजर किम जैसा लग रहा होता है। हाँ, द लेजेंड हांसू सेओंग यहाँ पर आ चुका है और लड़ाई बहुत तगड़ी होने वाली है भाई। अब एक और पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांसू सेओंग अपने पैर पे कुछ बांध रहा होता है। इतने में उसकी बीवी कहती है तू वापस जा रहा है। अब यहाँ पर पहली बार हमें उसकी बीवी की पूरी शक्ल प्रॉपर दिखाई जाती है। ये कहती है कि तू इस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर रहा है, ये जो रिटायर्ड एथलीट वाली इस चीज को, लेकिन फिर भी तुझे अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए यार। तू
काफी ज्यादा पागल नहीं हो जाता। अभी इस लड़की का नाम है सुयोन ली, मतलब इन मैम का नाम सुयोन ली है, ये एक्स वॉलीबॉल प्लेयर है। और ये बंदी बताती है कि डॉक्टर ने पता है ना क्या बोला था अपॉइंटमेंट के टाइम, उन्होंने बोला था अगर ऐसा चलता रहा तो तेरे को परमानेंट डैमेज मिल जाएगा। और तूने वैसे भी बोला था हंसू कि तू 80% एज गुड है जब तू बेस्ट पे था, मतलब तू पूरा गुड भी नहीं है, तू काफी ओल्ड हो चुका है, तुझे सच में ये सब करना जरूरी है क्या? इतने में हंसू कहता है सॉरी मैं तेरे को डरा रहा हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस ये लास्ट टाइम होगा, मैं अपने दोस्त की मदद लास्ट टाइम कर रहा हूँ, पक्का मैं उनके चक्कर में पक्का लास्ट टाइम हर्ट हो जाऊंगा। अब लाइन वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है कि अब देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर ब्लैक मार्केट वाला कहता है हाँ ये कौन है, इसकी जो इंस्टिंक्ट है वो काफी बढ़िया है। ये दोनों आमने सामने होते हैं, अपना हंसू कहता है कि और सीधा लात मार देता है। ब्लैक मार्केट वाला कुछ बोले उससे पहले लात ही मार चुका है। इतने में ब्लैक किंग साहब कहते हैं कि सॉरी यार मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं यार। और यहाँ पर हंसू वापस मैनेजर किम को देखता है और वो याद करता है उसके सारे के सारे मोमेंट्स, और यहाँ पर ये गुस्सा हो जाता है, ये याद करता है कैसे इसने अपनी बच्ची को बचाया सब कुछ, और ये बहुत गुस्सा होता है। और फिर बाद में ब्लैक मार्केट वाला कहता है तो तेरे जैसा कुत्ता आई मीन वाइल्ड आदमी भी अपने दोस्त की केयर करता है, वाओ। और हंसू नशे चढ़ा लेता है अपने टाट के ऊपर, बरगद का पेड़ जो होता है वैसा बना लेता है, बरगद का पेड़ है ना। यहाँ पर कैरेक्टर -50% है, ये बंदा उड़ उड़ के से लात से मार रहा होता है बट कोई फायदा नहीं है। ये क्योकिशिन कराटे और टाइकोंडो दोनों यूज करता है, अपवर्ड थ्रस्ट मारता है, व्हाइट टाइगर मारता है, लेकिन हम देखते हैं ब्लैक मार्केट वाला सिर्फ उड़ रहा होता है। ये फ्लाइंग किक फीनिक्स मार देता है। भाई इस बंदे के लिए क्या मस्त मस्त नाम रख रखे हैं, फीनिक्स भाई क्या बढ़िया है। इतने में ब्लैक मार्केट वाला एक पंच लेके से मारता है और अपना हांसू गिरता हुआ जाता है लेकिन बैठ जाता है। फिर ये वापस आता है, इसके मुंह पे पंच मारता है बट हांसू बच जाता है। फिर वापस ये हाथ पीछे करता है किंग साहब और एक और पंच मारता है, अपना हांसू वापस बच जाता है। और ये बंदा ओपन हैंड थ्रस्ट करके ब्लू कोई है अटैक वो यूज करता है और इसके ऊपर मार जाता है। इतने में किंग साहब कहते हैं कि क्या ये तेरी लिमिट है, अगर ऐसा है तो मैं सच में डिसअपॉइंटेड हूँ। और फिर ये बंदा हांसू के मुंह पे मारता है, इसका चश्मा उड़ता हुआ जा रहा है और ये बंदा मारता ही जाता है। अब तायांग यहाँ पे कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि मैनेजर किम के पास स्ट्रेंथ नहीं थी उतनी, लेकिन ये हांसू सियोंग को भी इतना गंदा कैसे मार सकता है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये लेजेंड को कैसे मार सकता है। मेरे को बहुत अजीब फील आ रही है कि ये जो बॉस है ब्लैक मार्केट का ये हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा क्या है यार, ये एक लेजेंड को मार रहा है, इसका मतलब ये खुद एक लेजेंड है। इस बंदे ने हांसू को खत्म कर दिया। ये आगे चलता है और कहता है चल रे। इतने में हांसू वापस उसके पीछे खड़ा हो जाता है बिल्कुल गुस्से वाले मोड में। ब्लैक मार्केट वाला कहता है मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, ये क्या है। और फिर हांसू सीधा इसके टाट के ऊपर मारता है, ये उड़ता हुआ जा रहा है और ये कहता है कि इसका थोड़ा सा ओरा चेंज हो चुका है। हांसू भाई अपना मुंह काला करके इसको धड़ाधड़ मारता जाता है और दोनों की लात एक दूसरे से बढ़ जाती है। हम देखते हैं वापस दोनों की लात नीचे आती है और ये बंदा कहता है गुड 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 काफी बेटर है, लेकिन फिर भी इनफ नहीं है, तुझे और करना पड़ेगा मेरे को हार्म करने के लिए। मैंने तेरे जैसे काफी वॉरियर्स के साथ लड़ाई करी है जिन्होंने तेरे जैसा सेम फाइटिंग स्टाइल यूज किया है। ये लोग अपने ह्यूमन रीजंस वगैरह को फोरसेक कर देते हैं और सरेंडर कर देते हैं अपने बीस्टली इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, और इसीलिए इन लोगों से फाइट करना काफी इजी हो जाता है मेरे लिए। उन सबको एक होलो डिवाइस मिल जाता है। पास का एक सीन देखते हैं जहाँ पर हांसू से उनके टीचर जी कह रहे होते हैं तेरे को अपने कैरेक्टर को कल्टीवेट करना पड़ेगा, तुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तुझे जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मैं क्या बताऊं तुझे। ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना उस हिसाब से जो ह्यूमन ब्रेन है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और ब्रेन खुद ही अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक लिमिट रख देता है कि हम कितना दूर जा सकते हैं सबकॉन्शियसली, और उसी हिसाब से हम एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और ये सब चीज ये बंदा करता है अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये हार्म ना कर पाए अपने आप को इसीलिए। लेकिन जब तू कंट्रोल खो देता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, फिर तू ब्लड थर्स्टी फाइटर बन जाता है जो कभी भी फ्री ब्रेक हो सकता है, और इसीलिए तू फाइट करेगा लेकिन अपनी सेफ्टी को छोड़ के। इसलिए याद रखियो तो नेसेसरीली कभी भी मॉन्स्टर नहीं बन सकता, मतलब अपने कंट्रोल को अपने कैरेक्टर को नहीं खो सकता, लेकिन तुझे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अपनी सोल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा और अपने एक्शंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर तू ऐसा नहीं करता तू सब कुछ खो देगा, तू लड़ नहीं पाएगा, तू सब कुछ खो देगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यूपिल ऐसी मिस्टेक मत करियो। हांसू कंट्रोल में आ जाता है, अपने सोल को बिल्कुल माइंडफुलनेस कर देता है। और वो जो जैकी चैन के मास्टर जी हैं वो सब कह रहे होते हैं कि तू अपने ओपोनेंट से बिल्कुल डेथ तक लड़ने वाला, मैं तेरे को बता रहा हूँ, और यहाँ पर कोई भी एस्केप नहीं, इनएविटेबल एंड है मतलब ये। और यहाँ पर तुझे जीतना पड़ेगा, तुझे मरना नहीं है। ब्लैक मार्केट वाला कहता है इसका प्रेजेंस कंप्लीटली चेंज हो चुका है, इसकी जो बॉडी है वो अलग तरीके का ओरा इमिटेट कर रही है। यहाँ पर हांसू फुल स्पीड में आके इसके पेट पे मार देता है, और ऐसा मारा था कि इसके मुंह से खून आ जाता है। ये बंदा उड़ता हुआ जाता है, कहता है ये तो काफी अच्छा है, मजा आया यार, उसने मुझे इतनी दूर से नॉक कर दिया, मतलब एक किक से, वाओ ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अब पास में हम देखते हैं यहाँ पर इसकी बीवी ने बोला तू सच में मीन करता है ना इस चीज को, कि तू सच में अपने फ्रेंड्स के सारे अफेयर्स को
छोड़ देगा और हमारी वैन को तोड़ना तोड़वाना भी छोड़ देगा। मतलब हमारे जिम के अंदर ये स्ट्रेंज पीपल नहीं आएंगे। ये सच्ची एक ऐसा ड्रीम सा फील होता है सुनने में, लेकिन मुझे पता है ये ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुझे कभी भी इस प्रॉमिस में नहीं बांधने वाली कि तू ना जा पाए। इसलिए तू जा, अपने फ्रेंड्स को आराम से मदद कर, उनकी हेल्प हमेशा कर। मैं अपने हांसू को जानती हूँ, वो बहुत प्यार करता है अपने दोस्तों से और मुझसे भी। और यहाँ पर हांसू भाई क्या घूम घूम के लात मार रहा था, आप देख सकते हो। दीवारें फूट रही है, सब कुछ फूट रहा है और ये टोर्नेडो ही बना देता है और इसको बहुत गंदी तरह लात मारता है। किंग साहब कहते हैं मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, बट कोई फायदा नहीं है, वो ब्लॉक कर ही नहीं पाता। इसके मुंह पे लगती है, पैर मतलब हाथ पे लगती है और इस बंदे का हाथ ही टूट जाता है। हम देखते हैं अपने हांसू का लात भी टूट चुका है, मतलब लिटरल बोन टूट चुकी है। और हांसू कहता है तूने मुझे बोला था ना मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा तुझे हार्म करने के लिए, इसलिए अब तू रेडी रह, मैं तेरे को बहुत हार्म करने वाला हूँ। अब इसका कैरेक्टर रीस्टेंट्स ब्रोकन है, टूटे पड़े हैं। अब ये बंदा बहुत बहुत पावरफुल लेवल पे है भाई। भाई किंग साहब कह रहे होते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ब्रेथटेकिंगली स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रॉन्ग। मतलब ये बंदा मतलब ये जो व्हाइट यूनिफॉर्म के अंदर है सच में टाइटल के लायक है, लेजेंड वाले टाइटल के लायक है। यहाँ पर किंग उड़ता हुआ जा रहा है भाई, ऐसा गंदा मारा है हांसू ने कि मजा आ गया देख के भाई साहब। यहाँ पर हम देखते हैं टाइटन कहता है बॉस ये क्या हुआ, इतने में उसके पीछे आ जाता है जो मैनेजर केम है, वो भी वो ब्लू एरेंट ग्रुप वाला, वो बंदा इसको मारने लग जाता है। अब कुल मिला के ये 3-4 लोग आ जाते हैं, इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट हमें पता चल जाता है टाइटन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सांगो जो भी नाम था इस लड़के का, ये बंदा इन सबको बचाने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं एक बंदा उड़ता हुआ आता है, मतलब ब्लू एरेंट ग्रुप वाले लड़के इसके पास उड़ते हुए आते हैं। टाइटन कहता है अबे तू पागल है क्या, तूने मेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तू भूल गया तू किससे मैस कर रहा है, तुझे लगता है तू मुझे ऐसे इतने आराम से हरा सकता है, पागल हो तुम। और ये सारे लोग इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट ये बंदा सबको फोड़ देता है। मतलब इस टकले के तो पेट में पीठ में हर जगह भाई साहब बुरी तरह गोलियां चला देता है। हम देखते हैं कहते हैं मेरा लेग, अब तो भाई सच में मरना या मारना ही पड़ेगा। यहाँ पर सांगो इसके ऊपर बहुत बुरी तरह मारता है, बट इसके टाट के ऊपर एक बंदूक पड़ जाती है और ये बंदा टाइटन बता रहा होता है कि तू एक नया प्लेयर है इन सब चीजों के अंदर। एक आदमी के पास जब गन होती है ना तो उसके आगे ऐसे आती नहीं है बेटे, वो गन से भी उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मारना चाहता नहीं हूँ किसी को, लेकिन फिर भी मैं तेरे को एक गोली तो चिपका ही दूंगा, ले। और यहाँ पर चिपका देता है। तयांग कहता है ये तो सब खत्म हो गया, अब क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बट हम देखते हैं टाइटन कुछ बोले उससे पहले अपना ये वाला बंदा सांगो वापस खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे सामने अपनी बैक कैसे दिखाई, ठीक है मैं बेशक नया होगा लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ करने की कोशिश करी है कि उनको लगे कि मैं उनके लिए यूजफुल हूँ। तुझे समझ आ गया, मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखे हैं, मैंने प्रॉपरली नहीं सीखा हूँ लेकिन फिर भी सब कुछ करने की कोशिश करी है, मैं एमके की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काइंड ऑफ भाई गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बन चुका है, जिस शिष्य ने अपना अंगूठा काट दिया था, एकलव्य था शायद वो, है ना, तो वो बन चुका है। ये बंदा मैनेजर गेम की सारी चीज सीख रहा है, वो भी बिना उसको परेशान किए। इतने में ये बंदा कहता है ले फिर तेरे को मरना ही है तो मर, और यहाँ पर ये बंदूक मारने की कोशिश करता है, बट हांसू अब यहाँ पर किंग को बहुत गंदा तोड़ रहा होता है, इसके रिब्स के ऊपर ऐसा मारता है कि ये बिल्कुल फील कर पा रहा होता है कि ये सच में काफी भयंकर है। मतलब एक इतने छोटे से नेशन के अंदर इतना बड़ा टैलेंट हो सकता था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने में वो उड़ता जाता है, किंग खत्म होने की हालत में है। हम देखते हैं किंग कह रहा होता है कि ऐसा टैलेंट सिर्फ और सिर्फ मैंने थाईलैंड के अंदर देखा था, जिस बंदे ने मेरे को पागल कर दिया था मार मार के, उसके अलावा कोई भी नहीं। और ये और कोई नहीं है, ये ब्रैक डैक है भाई, वास्को को ट्रेन करने वाला वही बंदा। किंग बताता है कि ये इकलौता ऐसा बंदा जिसने अपने मार्शल आर्ट को इतना ऑन कर रखा है, मतलब पीक लेवल पे उसको, एक्सट्रीम लेवल पे इसने बिल्कुल प्रॉपरली प्योरीफाई कर रखा है, सीख रखा है अपने मोय थोई को। और फिर किंग कहता है कि हाँ मान गया तू लेजेंड है और तेरे पास मेरी रिस्पेक्ट भी है, मैं तेरे को रिस्पेक्ट देता हूँ और मैं तेरे को अपना ग्रेटेस्ट फो मानने वाला हूँ आज के बाद। अब यहाँ पर जो टाइटन है ना वो बताता है जो हमारे बॉस है ना वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल मैन है। उनके पास हर एक आदमी की तरह कोई अलग बॉडी नहीं है, लेकिन एक यूनिक ही बॉडी है क्योंकि उनकी फिजिक अलग है। मतलब वो हम सबसे अलग है क्योंकि उनकी जो बॉडी है ना वो काफी टाइम पहले अपने प्राइम से निकल चुकी है। मतलब ये बंदा अपने प्राइम के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टरसली फास्ट, मॉन्स्टरसली स्ट्रॉन्ग और फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो ऐसा मान लो जो एजिलिटी, डेक्सिलिटी, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें एब्सोल्यूट पीक के ऊपर है अभी भी। absurd लगता है लेकिन हाँ है। जो मेरे बॉस है उनका रिटायरमेंट बहुत पहले हो चुका है, जो मैंने सुना है उस हिसाब से मुझे ये पता है कि इन भैया को बहुत ही बड़ी फिजिक पावर मिल चुकी है। और ये सब मिला कैसे, एक बहुत ही अजीब अंडरगोइंग पेक्यूलर एक्सपीरियंस है। जो इसकी फिजिकलिटी है ना वो एक रीजन है, हम इसको बोलते हैं एक ऐसा आदमी जो खुद गॉडहुड तक पहुंच चुका है। मतलब इसकी फिजिक इतनी पावरफुल है कि जो गॉडहुड तक पहुंचा चुके हैं इसे। मतलब कोई भी सिंपल आदमी जिसके पास हैंडीकैप है वो तो बिल्कुल भी इसे हरा नहीं सकता। भाई हांसू सॉन्ग भी बैठ चुका है, अपनी लिमिट के पास आ ही रहा होगा क्योंकि इतनी गंदी टक्कर तो इसने किंग को दे ही दी है। हम देखते हैं किंग वापस आता है और हांसू को बहुत गंदी तरह मारता है। हांसू उड़ता हुआ जाता है और ये कहता है कि तूने मेरे को काफी अच्छी
जल्दी काफी लॉन्ग टाइम बाद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये सारी चीजें। और ये एक ऐसी फाइट है उस आदमी के साथ जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अचीव कर रखी है, मतलब एक अलग ही तरीके से, और वो पता भी नहीं कैसी तरीके से, मतलब ये एक ऐसी पावर है जो मिस्टीरियस टर्न ऑफ इवेंट्स की वजह से मिली थी उसे। अब यहाँ पे किंग साहब कहते हैं जो थ्रिल है ना किसी को फाइट करने का, जब अपने पास सब कुछ हो, मतलब पूरी पावर लगा के, वो अलग ही है यार। क्योंकि जो किंग है वो खुद भी एक लेजेंड है, और इस बंदे ने हांसू को बहुत गंदा फोड़ा है भाई। हम देखते हैं हांसू की आंखें चमक रही हैं, बुरी तरह चमक रही है, और ये कहता है कि मेरा फ्रेंड है ना वो डिस्ट्रेस में है। अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है मेरे को उसकी रखवाली भी करनी है, बट लास्ट में इसकी आंख भी बंद हो जाती है। हांसू भी बेहोश हो चुका है, और इन दोनों के फाइट के अंदर जीता कौन है? किंग जीता है, दी कॉन्करर। और इसी के साथ हमें एक बोनस सीन भी देखने को मिलता है जहां पर हमें पता चलता है ब्रू आयरन वाले सारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बंदा जो येलो ड्रेस में है, और ये बंदा कहता है कि कम ऑन गीजर यार उठा लेना फोन। और ये भाई इस अपीयरेंस से आप पता लगा सकते हो कि ये बंदा कौन है, ये फाइट के अंदर आने वाला है। भाई हांसू सेओंग खत्म हो चुका है, मैनेजर किम खत्म हो चुका है, गो किम फाइट के अंदर आने वाला है। किसको बचाएगा किसको नहीं कोई आइडिया नहीं है, बट ये फाइट इतनी भयंकर टर्न ऑफ इवेंट्स लेगी मुझे पता नहीं था। बाकी ये वाली वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। और मैंने रिसेंटली एक चीज नोटिस करी कि अगर मैं यूट्यूब पर सर्च करूँ लुकिज्म तो मेरी वीडियो आती नहीं है, मैं मैनेजर किम सर्च करूँ तो मेरी वीडियोस अभी भी नहीं आती। तो अगर किसी के पास कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है कि मेरी वीडियोस भी वहां पर शो होने लग जाए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके पर्सनलाइज नहीं ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि सारी की सारी जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन है वो आपके पास जाती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।